जैसे जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत की रणनीतिक तैयारी पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। और अब मुद्दा इस लेवल पर पहुंच चुका है कि बांग्लादेश जिस चीन को अपना समर्थक मानता था, उसी चीन की नाक के नीचे भारत ने दम कर दिया है। क्योंकि हाल ही में भारत ने चाइना के बिल्कुल नाक के नीचे एक ऐसा रणनीतिक कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद शायद बीजिंग ने भी नहीं की थी। दरअसल बीते कई हफ्तों से चीन पूरी कोशिश कर रहा था कि भारत कोई बड़ा समुद्री मिसाइल परीक्षण ना कर सके। इसी वजह से उसने अपने जासूसी जहाज मालदीव से लेकर श्रीलंका के समुद्री इलाकों तक तैनात कर दिए थे। मकसद साफ था, भारत की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखना और सही समय पर दबाव बनाना। लेकिन भारत ने इस बार वो किया जिसकी आदत अब दुनिया को धीरे धीरे पड़ती जा रही है, बिना किसी शोर शराबे के और बिना किसी पूर्व सूचना के। बीती रात अचानक बंगाल की खाड़ी में ऐसा परीक्षण हुआ जिसने न सिर्फ चीन बल्कि भारत विरोधी तमाम देशों की नींद उड़ा दी। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि कई देश यह सोचने पर मजबूर हैं कि भारत की समुद्री ताकत आखिर किस स्तर तक पहुंच चुकी है। और खासकर बांग्लादेश, जो भारत को अब तक गीदड़ भभकी दे रहा था, उसके बगल ही भारत नहीं है। परीक्षण किया है तो एक पल के लिए पूरे बांग्लादेश में सन्नाटे का माहौल पसर गया है। फिलहाल इस पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल 23 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में एक गोपनीय सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह परीक्षण पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था और इसके लिए किसी तरह का नोटम तक जारी नहीं किया गया। वजह साफ थी, पिछली बार जैसे ही नोटम निकला था, चीन ने तुरंत अपने स्पाई शिप्स हिंद महासागर में उतार दिए थे और टेस्ट की जासूसी शुरू हो गई थी। इसी अनुभव से सबक लेते हुए इस बार डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रणनीति बदली। कोई घोषणा नहीं, कोई संकेत नहीं, और अचानक से रात के अंधेरे में मिसाइल लॉन्च कर दी गई। टेस्ट के तुरंत बाद इसका वीडियो भी जारी किया गया ताकि किसी को यह शक ना रहे कि यह खबर मनगढ़ंत है। और आप इस वीडियो को भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे आपको भी इसकी ताकत का काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा। और इसी एक कदम ने चीन की सारी तैयारी और उसकी निगरानी सिस्टम को बेकार साबित कर दिया। बताया जा रहा है कि यह परीक्षण न्यूक्लियर कैपेबल के 4 मिसाइल या उसके नए संस्करण का हो सकता है। यह वही मिसाइल है जिसे अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी सबमरीनों की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला सिस्टम। यह टेस्ट भारत के समुद्री आधारित न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करता है, क्योंकि भारत के पास कुल 17 एक्टिव सबमरीन हैं, जिसमें से 15 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, और बाकी जिन 2 सबमरीन का नाम हमने बताया, ये दोनों सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबल हैं। दोस्तों, ये वही सबमरीन हैं जो भारत को न्यूक्लियर ट्रायड का पूरा दर्जा देती हैं। मतलब जमीन से, आसमान से और अब समुद्र के नीचे से भी भारत परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। यानी अगर बांग्लादेश और चीन जैसे दुश्मन ने कोई भी गलती की तो जवाब कहीं से भी आ सकता है। और हाल ही में जो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता अब और भरोसेमंद हो चुकी है। यानी अगर दुश्मन कभी पहला हमला करता भी है तो समुद्र के भीतर छिपी भारतीय पनडुब्बियां जवाबी हमला करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगी। फिलहाल इस टेस्ट में मिसाइल ने कितनी दूरी तय की, यह जानकारी गोपनीय रखी गई है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो मिसाइल ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज हासिल की है। ये आंकड़ा पुराने के 4 मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी खबरों में इसे 3500 किलोमीटर की रेंज वाला ही बताकर दिखाया जा रहा है, क्योंकि आधिकारिक रूप से इसकी रेंज बताई ही नहीं गई। साथ ही इसकी सटीकता में भी बड़ा सुधार किया गया है ताकि यह अपने लक्ष्य से कभी चूके नहीं। यही वजह है कि इस पूरे परीक्षण को लेकर रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने अब तक चुप्पी साध रखी है। इस पूरे परीक्षण को और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं था, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच का खुला संदेश था। जानकारी के मुताबिक यह टेस्ट किसी सक्रिय परमाणु पनडुब्बी से नहीं, बल्कि एक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से किया गया। इसका मतलब साफ है कि यह कोई रूटीन ट्रायल नहीं, बल्कि एक नई या अपग्रेडेड प्रणाली का फुल प्रोफाइल टेस्ट था। इसी वजह से इसी के 4 का अपडेटेड वर्जन माना जा रहा है।
या फिर पूरी तरह से नई के 5 कैटेगरी की तैयारी भी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस मिसाइल में पहले से ज्यादा एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं। पुराने सिस्टम की तुलना में इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी यानी निशाने से भटकने की संभावना बेहद कम कर दी गई है। यानी अब यह मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भी बहुत सटीकता से हिट कर सकती है। यही वजह है कि इसकी रेंज को लेकर सरकार कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत के पास पहले के 4 मिसाइल की घोषित रेंज करीब 3,500 किलोमीटर है, लेकिन इस नए परीक्षण में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने की बात सामने आ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत समुद्र के भीतर से ही चीन के बड़े हिस्से और एशिया के कई संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच बनाने में सक्षम हो चुका है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे परीक्षणों को रोकने के लिए बीते कुछ समय से भारत पर पश्चिमी देशों का भी दबाव बना हुआ था। करीब 15 देशों ने अलग अलग मंचों पर यह संकेत दिया था कि भारत को ऐसे समुद्री परमाणु परीक्षणों से दूरी बनानी चाहिए। इसके पीछे वजह सिर्फ परमाणु नीति नहीं, बल्कि हिंद महासागर में ताकत का संतुलन भी है। इसके बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी सुरक्षा नीति किसी बाहरी दबाव से तय नहीं होगी। चीन की जासूसी अलग चुनौती थी, उसके स्पाई शिप्स लगातार भारतीय समुद्री क्षेत्र के आसपास सक्रिय थे, लेकिन भारत ने टाइमिंग और लोकेशन इतनी चतुराई से चुनी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। इस परीक्षण के बाद सबसे बड़ा फायदा भारतीय नौसेना को मिलने वाला है। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि पूरी तरह से सक्षम न्यूक्लियर स्ट्राइक यूनिट बनती जा रही हैं। समुद्र के भीतर छिपी ये सबमरीन्स महीनों तक बिना सामने आए दुश्मन पर नजर रख सकती हैं और जरूरत पड़ने पर जवाबी हमला कर सकती हैं। यही वजह है कि इस टेस्ट को भारत की न्यूक्लियर ट्रायड की रीढ़ कहा जा रहा है। जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर भारत अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसे हल्के में लेना किसी भी देश के लिए भारी भूल साबित हो सकती है। इस परीक्षण के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी चीन के रणनीतिक हलकों में देखी जा रही है। वजह साफ है, अब हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी केवल निगरानी तक सीमित नहीं रही। समुद्र के भीतर छिपी भारतीय पनडुब्बियां ऐसी ताकत से लैस हो चुकी हैं जो किसी भी बड़े शहर को मिनटों में जवाब दे सकती हैं। यही बात चीन की सुरक्षा गणनाओं को पूरी तरह बदल देती है। यूरोप और पश्चिमी देशों में भी इस टेस्ट को हल्के में नहीं लिया जा रहा। वहां यह साफ समझा जा रहा है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार लेकिन निर्णायक रणनीतिक ताकत बन चुका है। बिना किसी घोषणा के ऐसा टेस्ट करना यह दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को लेकर पूरी तरह आत्मनिर्भर सोच रखता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया कि भारत अब किसी के दबाव या जासूसी से डरने वाला नहीं है, चाहे सामने चीन हो या पश्चिमी देशों की नसीहतें। भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। यही संदेश इस टेस्ट के जरिए दुनिया के 15 देशों तक पहुंचाया गया है। भारतीय नौसेना के लिए यह आने वाले समय का बड़ा संकेत है कि आने वाले वर्षों में और भी एडवांस सबमरीन्स और मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाएंगे, और जिस तरीके समुद्र अब भारत की सबसे मजबूत ढाल बनता जा रहा है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कल रात का यह टेस्ट सिर्फ एक मिसाइल का नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का परीक्षण था, और इस परीक्षा में भारत पूरी तरह सफल रहा। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।